दरमियान जंग का समा कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया था कि हम आपकी इस एयर स्ट्राइक का बदला जरूर लेंगे। अभी उनकी इस धमकी को 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने है और कहा जा रहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, एक्चुअल में तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो तो भाइयों से भी गहरा रिश्ता है। आपको पता है एक वक्त था कि जब इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान का डायलिंग कोड सेम था और हमारी यहाँ से बराह रास्त हाईवेज़ हुआ करती थी डायरेक्ट बॉर्डर के बगैर। तो बस ये देखिए, अफ़गान की किस्मत है कि वो 80 साल बेचारे पहले ग्रेट ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और उसके बाद फिर रशिया आ गया और फिर उसके बाद अमेरिका का एग्ज़िट हुआ। तो 80 साल उनके ऐसे गुजरे हैं। तो यहाँ पे इस जंग के दौरान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने मिलकर काम किया है और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए जो है बड़ी स्ट्रगल किया और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। ये कुछ लोग हैं, कुछ अनासिर हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं या तंजीमें हैं या कुछ ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया के कहने पे या अमेरिका के छोड़े हुए जो बाकियात हैं वो यहाँ पे जो है वो कुछ शरपसंदी चाह रहे हैं जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो है गैप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहुत हैवी किस्म की अमेरिका के अंदर। जब अशरफ गनी था तो इंडिया ने बहुत भरपूर यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पे तासुर ये था कि अमेरिका के एग्जिट के बाद जो है अफ़गानी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान अभी अपने आप को स्टेबल कर रहा है। उसने ये वो किसी से भी जंग नहीं चाहता, लेकिन यह है कि जब वो जंग से निकला उसकी तो डिमांड भी यही थी कि यहाँ से जब तक अमेरिका का आखिरी वोट नहीं जाएगा मैं मुआहदा नहीं करूँगा। वो उन्होंने यहाँ से एग्जिट करके उसके बाद अपने आप को संभालना था, क्योंकि 80 साल उन्होंने जंग के अंदर गुजारे हैं और कुर्बानियाँ दी हैं। अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी यहाँ पे, अब इंडिया की मजबूरी थी यहाँ पे तालिबान से दोस्ती करना। ये उसने अपनी कोई यानी कि खुशी में नहीं किया, ये उसकी मजबूरी थी। उसके बाद ऑप्शन नहीं था, या तो वो अपने असासों से, अपने डेमो से और अपने प्रोजेक्ट से जो है वो हाथ धो बैठता। ये उसकी मजबूरी थी कि उसने तालिबान से दोस्ती करनी ही करनी थी। अब वहाँ पे जो है इंडिया यहाँ पे जो अनासिर जो जिनके दिनों के अंदर ये खदशा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ काम किया है, उनके जहनों को माइंडसेट को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है, इंडिया ने उसको यूज़ किया है। तो वो चंद लोग हैं। तो ये तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की जो देखें जितने भी मामलात हो जाएं, जितनी भी गड़बड़ हो जाए, हम ऐसे भाई हैं, हम ऐसे कलमा गो हैं, मुसलमान हैं कि हम किसी भी वक्त जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो करता रहा है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली एयर स्ट्राइक जो है वो अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है। अच्छा। कहीं भी अनाउंस नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और जहाँ तक तालिबान की बात है, वहाँ से अगर कोई पैगाम आया है कि जवाबी रद्द अमल का, तो वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा जवाब भी नहीं हो सकता कि जिससे जंग के खदशात हों। ये इसको मीडिया इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखें, अमेरिका के एग्जिट के बाद अमेरिका के पास कोई अभी जो है ना करने के लिए कोई काम नहीं है। तो अमेरिकन जो लॉबीज़ हैं या इंडिया जो है वो इन खबरों को जो है वो हाईलाइट करता है। बात छोटी होती है उसको बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सिंसियर होकर अगर उनकी कोई बातें हैं, देखें बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने यही बात की कि आप अफगानियों के साथ मिलकर बैठ के बात करें, क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं है, बातचीत हल है। आप बैठें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, देखें क्या बातें हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं, आप उनके साथ चलने की कोशिश करें। तो बहरहाल जितनी भी बात है वो चंद लोग हैं, चंद ग्रुप्स हैं जिनके साथ बात हो सकती है। ओवरऑल जो अफगान हुकूमत है वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और अमेरिका के एग्जिट के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन अफगान तालिबान का तो ये कहना है कि अमेरिका को हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, मतलब उनका कहना है कि अमेरिका को हवाई अड्डे जो हैं वो पाकिस्तान ने दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। देखें, ये तो पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के साथ मिलकर जो काम किया है वो एक टेररिज्म, वार ऑन टेरर के ऊपर जो है वो काम था। एक वो चंद जो ग्रुप्स थे, मिलिटेंट्स थे, उनके खिलाफ जो काम था वो हुआ, लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुर्बानियाँ दी। तो जहाँ तक बात है अफगानियों के लिए, तो हमने अफगानियों के लिए खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए इतना काम नहीं किया। ये उनके माइंडसेट जो है वो ब्रेन वॉश किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ये बातें कर करके कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर अफगान के खिलाफ यूज़ हुआ है। पाकिस्तान खिलाफ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने तो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। 70-80 हज़ार हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शुहदा हैं। तो पाकिस्तान ने खुद भी सेक्रीफाइस किया। हमारा जो शुमाली इलाका है वो इसके इन चीज़ों के अंदर से गुजरा है। तो हमारा जो है आप देखें कि IPP ये जो थे मुहाजिरीन जो आए थे अफगान से, उनकी सेटलमेंट का मसला था, सवात का इलाका जो क्लियर करना था, ये सारे मामला पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। तो मकसद यही था कि अपने इन दोनों खितों को, अफगानिस्तान को और भी पाकिस्तान को भी, और बॉर्डर को महफूज करना था, इनको सेव करना था। तो ये उनकी ब्रेन वॉशिंग गलत हुई है इंडिया की तरफ से कि हम अमेरिका के हाथों जो है वो मिलकर जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ यूज़ हुए। सर, हम
हमेशा इस चीज का मलबा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या किसी मुल्क के ताल्लुकात अगर हमारे साथ खराब हो रहे हैं तो उसका मलबा हमेशा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि इंडिया ये सब करवा रहा है, इंडिया की ये साजिश है, हम अपनी गलतियां क्यों नहीं मानते? देखें, गलतियां जो अपनी जगह पे स्टेट के तौर पे या हमारा जो कौमी तौर रवैया होना चाहिए, उसके अंदर हमें जो गलतियां वो कबूल करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया देखें कलभूषण क्या है, ठीक है, हमारा कराची का जो मामला था अभी बहुत हद तक हमने सिंध को कवर किया है। सिंध के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें थी बड़ी मुश्किल से हमने कवर की हैं। उसके बाद आप देख लें बलोचिस्तान के अंदर बड़े ग्रुप्स हैं जिनको इंडिया जो सपोर्ट करता है, ओपनली करता है। और वो आप उनका मेजर गौरव आर्या का हर दूसरे दिन बयान देखें, वो कहता है हम तो पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, वो ऑन करते हैं। वो कहते हैं बलोचिस्तान को यूज़ कर सकते हैं, हम सिंध को यूज़ कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। वो जहाँ पे उनको कोई थोड़ी सी नजर आती है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कहते हैं हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें वो ऑन करते हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो क्लेम करते हैं अपने मुँह से। तो उनके आप जितने भी फौजी में जो है रिटायर्ड हैं या मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हैं, वो बैठ के मानते हैं कि हमने किया हुआ है। देखिए सर, पाकिस्तान में चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान पे चाइना का भी प्रेशर है, लेकिन अफगानिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान में हम तो जी चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे, ये BLA का काम है। नहीं, पाकिस्तानी क्यों चाइनीज़ को टारगेट करेंगे? आप खुद सोचें ना, वो तो हमारे इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे आना चाह रहे हैं, हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं। और आप देखें हालात जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अमेरिका का जो होल्ड था इस इलाके के अंदर, सेंट्रल एशिया, और ये इलाका चेंज होने जा रहा है। तो यहाँ से जो बड़ी बड़ी साम्राज्य कुव्वतें थी, ताकतें थी, उनका इनखला जब हुआ है, एग्जिट हुआ है, तो अब ये इलाका अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है। तो जहाँ तक बात है कि चाइनीज़ को हम क्यों मारेंगे, हम सब मिल के एक नया जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो है अपने आप को ऊपर लेके आएँ, पाकिस्तान अब मईशत के अंदर बेहतर हो जाए और दुनिया के साथ मिलकर चलने की कोशिश करें। तो चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक्स होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, वो हम कोई ऑफिशियल नहीं कर सकता, पाकिस्तानी कौम का ये नज़रिया नहीं है। ये अगर कुछ लोग आते हैं, कहीं से आते हैं, प्लांट होते हैं, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना इदारों का काम है, वो आ भी जाती हैं सामने चीज़ें। तो इंडिया तो उसके ऊपर काम कर रहा है ना, इंडिया की तो आइडियोलॉजी है। आप देखें, अभी भी आप उनका उठा के देख लें, कोई भी TV चैनल उठा के देख लें, अभी उनको फुर्सत ही नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ किसी बात से। तो वो तो हर वक्त ये काम कर रहे हैं और क्लेम भी करेंगे हम ये कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है इंडिया के ऊपर ब्लेम जाता भी, और इंडिया को हमने दिखाया भी हुआ है। कलभूषण उसी का सबूत है, जो वो चाय पीने आया था वो भी उन्हीं का सबूत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर नाम ऑफिशियल नहीं आते, लेकिन ये सबूत इस तरह के आते हैं इंडिया के बारे में, इस वजह से इंडिया के ऊपर ब्लेम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर तनवीर सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सर, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, आप उन पर क्या राय रखते हैं? इस वक्त पूरा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को जो है कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने मंगल के रोज अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे 46 सिविलियन मारे गए। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हम आपको इसका करारा जवाब देंगे, और 24 घंटों के अंदर अंदर हमने देखा कि अफगानिस्तान का रद्द अमल सामने आया है। अब अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ना, ये हालात बहुत ही नाजुक हैं। ये अभी आप देखें, ये कोई रिसेंट एकदम से ऐसे नहीं हो गया कि फौरी शुरू हो गए। जब आपने अफगानियों को निकाला था ना, तो तब ये जो समझदार हैं, जिनको साहिब अकल है पाकिस्तानी, वो समझते थे कि इस तरह का रद्द-ए-अमल हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इधर अपने कम से कम 25 से 30 साल गुजारे हुए थे जिन अफगानियों को हमने निकाला है। और देखिए, सबसे पहले देखिए, हमने पहले उनको टारगेट किया। अच्छा, ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमने उनको टारगेट किया, लेकिन वो आगे से हमें ये कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तानी उसमें शहीद हुए। तो ये हमारे लिए बड़े लम्हा फिक्रिया की बात है कि हमने अपने खुद ही पाकिस्तानियों को वहाँ पर मारा। हाँ, अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि आपके पाकिस्तानियों को मारा है, तो हमारे पाकिस्तानी उधर लेने क्या गए थे? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पाकिस्तानी उधर क्या लेने गए बॉर्डर के पार, यानी कि वो जो हमारे मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं वो उनको पनाह दे रहे हैं, और पनाह दी है तो जब हमारी आर्मी ने उनको ठोका है वहां पर जाकर, तो वो कह रहे हैं आपके पाकिस्तानी हैं। तो इनसे सबसे बड़ा तो अफगान तालिबान का यही मसला बन गया कि आप अपनी बात पर खुद नहीं ठीक, या तो क्या आप हमारे लोग मरे। अच्छा, पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि हमने TTP को टारगेट किया था, लेकिन काबुल से स्टेटमेंट सामने आई है कि कोई दहशतगर्द यहाँ पे नहीं मारा गया, कोई मिलिटेंट यहाँ पे नहीं मारा गया, यहाँ पे जो है सिविलियंस मारे गए हैं जिनकी तादाद पहले 15 थी, बाद में उन्होंने 46 कर दी। देखिए, ये तो अब एग्जैक्ट कोई भी कंट्री चाहे उसमें दहशतगर्द मारे भी गए हो ना, तो काबिल कभी भी नहीं बताएगा। ये अगर हमारे यहाँ भी ये होता तो हम भी नहीं कभी भी बताते कि इस तरह हुआ। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस सारे मुद्दे को एक साइड पे रखते हुए ये सोचने पे मजबूर हूँ कि हमने आखिर किस पड़ोसी के साथ बना के रखनी है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बना के रखनी। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती, ईरान के साथ देख लें, वो हमने मिसाइल उनकी तरफ, वो हमारी तरफ, वो भी गया। अब रहता है कि अफगानिस्तान, अब क्या करेंगे? यानी कि हम एक गोल दायरे में, चारों तरफ हमारे वो बॉर्डर लगता है उनका, अगर वो चारों ने मिलकर हमला कर दिया तो हमारी कौम किधर जाएगी? सर, हम तो पहले ही आइसोलेट हो गए। आप देखें कि इस जंग में भी हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। अफगानिस्तान को बैक करता है इंडिया,
किया, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कहा था कि भाई हम आपकी हरकतों से तंग आ गए हैं, आप गाय बगाए जो है हम पे एयर स्ट्राइक करते रहते, लिहाजा हम आपको आपकी इस कार्रवाई का जवाब देंगे। और उन्होंने ओपनली ऑफिशियली पूरी दुनिया में अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा टारगेट किया है। और ये पाकिस्तान ने पहली दफा ये हमला नहीं किया, पाकिस्तान अक्सर ये हमले करता रहा है अफगानिस्तान पर। देखिए, जब पहले हमले होते थे ना, जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो तब तो आपको पता है कि जो टीटीपी है वो बॉर्डर के करीब थे जब जायज बनते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिफारती तरीके से भी कोई हल कर लेना चाहिए, हमें इंडिया से भी कुछ सीख लेना चाहिए कि बांग्लादेश ने इतना कुछ किया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं इस तरह की हरकत की, वो नहीं कर सकते थे। आप ठीक है, दिफा करने का पूरा हक है, दिफा और सजा में फर्क है। आप जो उनको एकदम सजा दे रहे, पहले आपने दिफा कर लिया, लेकिन आप किसी तरीके पाकिस्तानी कौम को तो इत्मीनान में लेते ना, कोई ऑफिशियल बयान जारी करते क्या भाई ये मसला मसाइल है, आप रोके इनको। अगर अफगान ना रोकते तो फिर तो समझ में आ रही थी। यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मसला है वो सबसे बड़ा चाइना का मसला बन जाना है। ये मैं बात कर रहा हूँ, इसको बात को लिख के अपने पास रख लें। अगर ना मसला है तो फिर बताइएगा कि चाइना अब सोचने पे मजबूर होगा कि पाकिस्तान के अंदर तो हमने इतना पैसा लगा दिया, चाइना के अंदर भी हम चाइना ने अफगानिस्तान के अंदर भी पैसा लगाया और पाकिस्तान के अंदर भी लगाया। पाकिस्तान दिन ब दिन ले रहा है पैसा, मजीद रिटर्न कुछ नहीं दे रहा उनको। अफगानिस्तान के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया पहले अफगानिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, बाहर की दुनिया पहले अफगानिस्तान के साथ स्टैंड कर रही है। अब चाइना भी अगर हमारे हाथ से चला गया तो क्या होगा हमारे साथ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्री है। पाकिस्तान में कितने चाइनीज को टारगेट किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आया और पाकिस्तान को चाइना की जानिब से कहा गया कि भाई आप लोग कागजी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं, आप कुछ प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाते। तो पाकिस्तान ने चाइना के प्रेशर में आकर जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन अब जो है अफगानिस्तान क्या कहता है, अफगानिस्तान ये कहता है कि भाई हम चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे, ना हमारा चाइनीज से कोई लेना देना है, जो कुछ कर रहा है वो बीएलए करवा रही है, बीएलए कर रहा है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए, पहले जो हमले हुए हैं ना, पहले जो हमले हुए हैं, जब से अमेरिका दुम दबा के नहीं भागा बांग्लादेश से अफगानिस्तान से, तब तक तो मैं पूरा जिम्मेदार ठहराता हूँ अफगान जो भी उधर रहते हैं, ए से जेड। लेकिन जब उनकी हुकूमत आ गई है तो अब उनको भी सोचना चाहिए, वो भी मामला कई हद तक खराब कर रहे हैं ना, चाहे उनको सपोर्ट किसी की हासिल है। देखिए, आप तब किसी को सपोर्ट करते हैं जब आपको मफादात हो। अफगानिस्तान में अब आपको पता बेशुमार मफादात है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क की नहीं है, वहां पर अब हर मुल्क चाहेगा इन्वेस्टमेंट करना। उसमें से कर तो रहा है। नहीं, वही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना कि पहले नहीं थी, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ जब अफगानिस्तान पे अमेरिका का कब्जा था और वो वहां पर अपनी, अब हर मुल्क चाहता है, यानी कि अब हर मुल्क चाहेगा अफगानिस्तान के साथ स्टैंड करना। रीजन सबसे सिंपल है, अफगानी भी एक बात करेंगे उस पर पूरा उतरेंगे, अपनी कमिटमेंट करेंगे, पूरा उतरेंगे। आलमी दुनिया को क्या चाहिए होता है, आप कमिट करें उनके साथ, उस पर पूरा उतरे आप। अब इंडिया कमिट करेगा उनके साथ, पूरा उतरेगा, अफगानी कमिट करेंगे इंडिया के साथ, दोनों पूरे उतरेंगे आपस में, यानी कि वो अपने सफारती काम भी ठीक रखेंगे। इसी तरह आप देख लें यूएई, वो भी चाह रहा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, चाइना हैवी किस्म का इन्वेस्ट करने जा रहा है। अब बाहर की दुनिया मजीद इसमें आएगी इन्वेस्ट करने, यानी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर 2008 में हुआ था ना, जब लोड शेडिंग हुई आसिफ अली जरदारी के दौर में, तो सारी इंडस्ट्री उठाई बांग्लादेश के अंदर चली गई। अब रहती खेती कसर ये हमारी निकल जानी है कि जो इधर अभी इंडस्ट्री पड़ी वो उठ के कहीं अफगानिस्तान ना चली जाए। वो खुदा रहा, अब होश के नाखुन ले, अब ये वॉर की दौर है ही नहीं। तो यार अब चाइना इंडिया से सीख ले, क्या उनके पास किस चीज की कमी है। लद्दाख के ऊपर एक दूसरे को नहीं लड़ाई कर सकते, एक दूसरे का नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने रोका हुआ है। वो कह रहे हैं भाई अब इकोनॉमी की जंग है, क्यों हम अब उठाए अपनी लाशें, क्यों उठाए। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ क्या नहीं किया, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा दिए, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया। आप मुझे बताएं, क्या इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को जवाब नहीं दे सकता था? यही तो बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो बांग्लादेश की इसमें से नहीं ऐड कर रहा हूँ, बांग्लादेश तो है ही बिल्कुल चूंटी सी इंडिया के आगे, मतलब उसको तो जैसे मर्जी मसल सकते हैं। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ जो उनके लेवल पे है, इंडिया को टक्कर अगर दे सकता है तो चाइना, यानी कि बॉर्डर के ऊपर। बांग्लादेश क्या करेगा, उसके बाद खाने के लाले पड़ गए। अब वो उन्होंने कल उनको भीख भेजी अपनी, उनको 27,000 मेट्रिक टन, ऑफिशियल उनका बयान है 27,000 मेट्रिक टन उन्होंने दी है, तो वो तो चावल भी उन्होंने दे दिए। रीजन अब देखें, जो मैं कमिट की बात कर रहा था, घूम के वहीं पर आगे बात, शेख हसीना, ये कोई डॉक्टर यूनुस के साथ नरेंद्र मोदी का मुआहिदा नहीं था, ये शेख हसीना वाजिद के साथ था। क्या था, कमिट कर लिया था, जुबान दे दी, मुआहिदा हो गया, इतने मामला खराब, लेकिन चावल भेज दिए। ये कमिटमेंट चाहिए, ये हम उम्मीद रखते हैं हमारे इदारों से, हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों से। ये कमिट चाहिए, ये कमिट नहीं चाहिए कि आप 3 सालों के लिए कर्जा लेते हैं यूएई के से, आप उनसे फिर 3 सालों के बाद पैसे देने की बजाय आप टाइम लेने चले जाते। कमिट तो बढ़ गई, फिर आपकी कहाँ गई कमिट आपकी, यानी कि आप कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे। अभी आपने चाइना को खुश करने के लिए आपने ये किया, अब चाइनीज ये कह रहे हमने तो नहीं कहा। अब मुझे ये बताएं कि अफगानी जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के कई इलाकों पर इन्होंने बहुत हैवी अटैक किए हैं, पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो मामला है किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली दोनों मुल्कों के दरमियान? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, 2025 आने दें और फरवरी आने दें, उसके बाद देखिएगा कि दुनिया का नक्शा किस तरह पलटेगा। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशन गोई की है वो सच साबित हुई है। उठा के देख लें आपके चैनल पे, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर। फरवरी के बाद आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो ग्रेटेस्ट अमेरिका का नारा, फिर इंडिया का ग्रेटेस्ट इंडिया का नारा, ये देखें अभी होता है कि ग्रेटेस्ट इसराइल का नारा। ये वॉर की जंग भी 2025 को होगी, यानी कि एक जंग भी होगी और इकोनॉमी की भी जंग होगी, लेकिन जो हैवी होगा वो बड़ी सारी सरहदों को उबूर कर जाएगा। आप म्यांमार की देख लें, मिसाल ले लें, थोड़ा सा बांग्लादेश कमजोर हुआ, 5 से 10 हज़ार का एक जत्था
अभी तक, ठीक है, रखाइन उनकी जो जिला है उन पे अभी तक उनका कब्जा है, मजीद आगे चहलकदमी करने जा रहे हैं। यानी कि आप ये सोचें कि जब आपके मुल्क स्टेबल नहीं होगा, देखिए अफगानिस्तान के ऊपर हमने हमला कर दिया, अगर तो वो पहले कर देते, हाँ ये कर रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर छेड़खानी कर रहा है, लेकिन उनके भी कुछ मामला होंगे, उनको गोल मेज पे लाए, आप बिठाए, छोटा मुल्क है, अफगानिस्तान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये बात मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पाकिस्तान के एक बाल भी नहीं बाका कर सकता। आपको पता है उनकी क्या हैसियत है, पाकिस्तान की क्या, पाकिस्तान जिस तरह मर्जी इस वक्त है अनस्टेबल है, लेकिन अफगानियों की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के साथ लड़ने की। ये बात आप लिख के रख लें और एग्री भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉर्नी पावर है, ठीक है, आप नहीं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टेबल जरूर करेंगे, क्योंकि हम ये तो नहीं है भाई इतनी सी जवाब पे हम अपना शाहीन उड़ा दें, हम अपना अब्दाली उड़ा दें, नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर वो उड़ेंगे तो हमारा आधा केपी के जाएगा। कहने की बात ये, आप गोल मेज पे लाए, खुदारा रोके। मैं अभी भी इससे पहले भी एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि यार खुदारा रोके, कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाएंगे, कब तक हमारे जवान शहीद होंगे, कब तक बच्चे यतीम होंगे, कब तक औरतें बेवा होंगी, कब तक माओ के लाल जाएंगे। यार छोड़ दें, हम जंग की नाम खुदा का लें, हमने जंगें लड़नी है। जो आप जदीद असले के ऊपर आप लगा रहे हैं पैसा, वही आप कौम के बेहतरी के लिए लगाएं, वही आप कौम को आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि इंडिया वो जो पैसा बांग्लादेश की जंग पे लगा सकता था वो उसने किसी और काम में नहीं लगाया। तो यही तो चीजें हमें भी सीखना पड़ेगा यार, क्या कब तक हम इसी तरह करते रहेंगे। वो बांग्लादेश को चाहता तो 20 मिनट में जवाब दे सकता, अपनी पूरी फौज अंदर लेके जा सकता था, लेकिन नहीं, वो लेके गया। इसी वजह से कि दुनिया में मैसेज आएगा कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क और बांग्लादेश पे चढ़ दौड़ा है, तो हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम 55 जो पास है एटमी ताकत, तो हम इतने छोटे हो गए कि हमारी जहन से ये बात ही निकल गई है कि आप मतलब अपनी कौम को उस टाइप पे नहीं, यानी कि अब ये बात है कि वो गोली मारेंगे, हम गोली का जवाब गोली से देंगे। वो छोटा है अफगानिस्तान, उसने कोई हरकत की, आप गोल में इस पे लाएं, बिठाएं, बात करें, आपका भी नुकसान होगा। अब हम तो इधर खड़े हैं, सेफ है, अब केपी के वालों से पूछे, अब बलोचिस्तान वालों से पूछे, बच्चे डर रहे, वो डर रहे यार ये ना हो कि अटैक हो जाए। यानी कि हम खौफ का समा कब तक, क्यों नहीं हमने सीखा, क्यों नहीं हमने अमेरिका की जंग अपने मुल्क के अंदर लड़के क्यों नहीं सीखा। हमने हजारों खुदकुश हमले करवाए इधर अमेरिका की जंग के अंदर, अमेरिका ने एंड पे बैन लगा दिया हम पे 4 मिसाइल साज कंपनियों में। हम कब तक किसी और की दुनिया के यार किसी और मुल्क की जंग अपने मुल्क में लड़ते रहेंगे, कब तक जनाजे उठाएंगे, खुदारा कब अकल आएगी।